जी हिना। चलिए हिना, आप अकेली समझ रही हैं तो आप अकेली ही समझिए, ध्यान से समझिए। और फिर इसके आगे दूसरा स्ट्रोक हमने जिम का हल्का सा नीचे लेते हुए चले। अब इतने पार्ट के बाद अब ये वापस ऊपर जाना शुरू होगा, ये देखिए हल्का सा जो लचक आएगी। ये आपने देखा इसमें लचक आ गई एक। ये भाई जब मैं पूछा करूं तो सब बच्चे जवाब दिया करें, अब जैसे दो एक बच्चों की आवाज आई। ये देखिए ये गोल दायरा, ये है लचक हल्की सी, वो वहां पे नजर आ रही होगी आपको। यहाँ पर रखा भी है। यही एक अहम पार्ट है बच्चों, बाकी तो आसान है। बच्चों समझ में आया आपको? बच्चों आया बिल्कुल सटीक 5 नुक्ते। हर चीज नाप तोल के करी जाएगी, पैमाइश लेके करी जाएगी, तो ऐसे ही हुरूफ बनेंगे, निकल कर आएंगे। समझ में आया बच्चों जी? सर समझ में आ गया आप लोगों को? का मैसेज भी आ रहा है जी, आ गया है। चलिए अच्छी बात है। अब ये वाला जिम देखेंगे बच्चों एक मर्तबा हम, और थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखेंगे इसमें। इसको हम जली कलम से कर रहे हैं, तवज्जो के साथ देखिए। पहला स्ट्रोक किस एंगल पर रखा है मैंने ये कलम को, ये देख लीजिए। इस एंगल पर, एंगल ऑफ स्टैंडिंग ये है, और एंगल ऑफ मूविंग देख लीजिए। सबको नजर आ रहा है ना, एंगल ऑफ स्टैंडिंग, एंगल ऑफ मूविंग, एंगल ऑफ स्टैंडिंग, एंगल ऑफ मूविंग, समझ में आ रहा है ना? ये स्ट्रोक यहाँ पर रखना है ये, और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमें घुमाना है। ये देखिए, ये कत रखा, ये हल्का सा ऊपर गया है ये, यहाँ से यहाँ तक। ये ध्यान से देखिए, इस पॉइंट तक ये हल्का सा ऊपर गया है, और अब 2 नुक्ते हुए हैं यहाँ तक।
और अब मजीद 3 नुक्ते ये आहिस्ता आहिस्ता हल्का सा नीचे को आएगा। कितने नुक्तों का सर होगा बच्चों? किसी की आवाज नहीं आई। चलिए एक बच्चा तो क्लास ले रहा है। 5 नुक्ते हो गया बच्चों, बिल्कुल वहीं पर 5 नुक्तों पर। ये एक एक स्टेप ध्यान से देखने की जरूरत है। ये रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन ये आपके सामने अभी क्लास ऑनगोइंग है। आप देख सकते हैं इस वक्त कैसे काम हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे कितना ऊपर उठा है, यहाँ तक यूं गया है ना, मैंने जो कहा था यहाँ तक ऊपर रहेगा ये, और फिर यहाँ से हल्का हल्का नीचे आया है। समझ में आ रहा है बच्चों ये आपको? ये उस वाले पार्ट को अगर आप मोबाइल में जूम करके देखेंगे ऐसे ही नजर आएगा। ये और अब नीचे आएगा, और अब पतला हो जाएगा। एक नुक्ता हो गया ये, एक नुक्ते के बाद ये अब पतला हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का एक नुक्ता का गैप है तकरीबन, इसके बाद अब ये पतला हो जाएगा। इजी है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है बस। अंदर देखिए कितना बताया था मैंने। ठीक, यहाँ तक नीचे आएगा। अब इस पार्ट के बाद ये देखिए यहाँ तक ये दूसरा ये आया है, ये वाला पहला पार्ट हमारा 2 नुक्तों तक आया है जो मैंने कहा था, और 2 नुक्तों तक ही ये ऊपर जाता है, और इस 2 नुक्तों के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो गया। अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा। इतने सुकून और इत्मीनान से काम करने की जरूरत है। ये देखिए नीचे का हिस्सा उठा लिया, अब मैं नोक से आगे बढ़ रहा हूँ, ये, और ये मैंने नोक से इसको मिला दिया। समझ में आया बच्चों?
यहाँ से नीचे होंगे 2 नुक्ते। ठीक है बच्चों, यहाँ से नीचे होंगे 3 नुक्ते और एक जरा सा पॉइंट। यहाँ से होंगे 5 नुक्ते। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, इस तरीके से बच्चों सब हुरूफ हमारे बनेंगे। ये रहा आधा कत, ये यहाँ तक आएगा। आधा कत, ये दायरा यहाँ तक आएगा, ये आधा कत बाहर निकलेगा इसके सर से। यहाँ से नीचे ये 2 नुक्ते हुआ, एक नुक्ता इधर होगा। ये है हमारा दूसरा जीम, जो तफासील के साथ मैंने अभी आपको बताया। अब बताइए बच्चों, इसके अलावा किस हुरूफ में आपको दिक्कत आ रही है? ऐन में? मैंने उस वक्त भी कहा था कि ऐन ध्यान से देखिएगा, ऐन में दिक्कत आती है। चलिए, ऐन के सर में ही दिक्कत आ रही होगी। तो सर ही देख लीजिए, इस तरीके से ये पहला स्ट्रोक बनाया मैंने, इस डायरेक्शन में हल्का सा ऊपर को जाते हुए मैंने आगे बढ़ा, फिर रुक गया, नीचे से नोक से मैंने अब ये हल्की सी ये स्ट्रोक इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, ऊपर को चढ़ता हुआ, और आखिर में थोड़ा सा बस ये नीचे, बस मामूली सा ये ऊपर गया और हुआ गोल घुमाता हुआ। ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 3 नुक्ते का सर होगा बच्चों। यहाँ से यहाँ तक मतलब ये यहाँ पे हम ये रखा है हमने 1 2 3। ठीक, ये हमारा ऐन का सर बनेगा इस तरीके से। मैंने ये रखा, पहले थोड़ा सा ऊपर को लेकर गया, मजीद ये नोक से आगे बढ़ाया, और हल्का सा यहाँ पे इस पॉइंट के बाद, बल्कि इस पॉइंट के बाद जरा सा मैंने पे अब ये नीचे किया है, बस इतना इतना हिस्सा मैंने नीचे किया है, आधे नुक्ते जितना, बस हल्का सा नीचे। फिर ये ऊपर को गोल गोल करके हमने इसको ओवल शेप में घुमा दिया। ठीक, अब यहीं पर कलम रखेंगे और ऐसे। अब आप ये देखिए, बाहर ऐसे ये गोल दायरा आ रहा है, थोड़ा सा खिंचा हुआ सा, एग्जैक्टली सर्कल नहीं है ये, लेकिन हाँ, ये बाहर का दायरा जो है थोड़ा सा गोल से ओवल की तरफ जाता हुआ है, थोड़ा सा यानी कि खिंचा हुआ है। अंदर कितना बताए थे मैंने, कितने नुक्ते? 2 नुक्ते। इससे एक नुक्ता आगे मैंने बताया था कि
एक नुक्ता आगे से वो लेंगे, ये वाला स्ट्रोक, थर्ड वन ये लिया। देख रहे हैं बच्चों, ये अभी आपके सामने बना दिया मैंने। प्रैक्टिस। देख रहे हैं बच्चों, अब पतला कर देंगे एक नुक्ते के बाद, जैसे इसमें करा था हमने। यहाँ से एक नुक्ता आगे निकाल दी पतला, ये देखिए, ये एक नुक्ता आगे निकलते ही फौरन पतला हुआ है। ये हुआ बच्चों एन का हमारा सर। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। उम्मीद है आप लोगों को ये सही से समझ में आ गया होगा एन का सर कैसे बनना है। अब बच्चों आपको भी कुछ आना चाहिए, इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी तफासिल से, इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको बताया जा रहा है, तो उसका आउटपुट निकलना चाहिए आपका सबक में, आपके सबक में वो हमें नजर आना चाहिए। समझ रहे हैं? शीन में किसी की आवाज आई थी कि सर शीन में के इसमें कशिश में भी दिक्कत आ रही है, इसकी परेशानी थी वो। जी हिना ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा छोटा कलम ही लूंगा क्योंकि कशिश बड़े कलम से। सबसे पहले तो वही रॉ के ऊपर वाला स्ट्रोक बना देना है, ये ऐसे। अब ये कत रखा यूं लेकर, ये कर्व ऐसे इस तरफ को पीठ निकली हुई होनी चाहिए इसकी। समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है? नीचे ही जाता है, यहाँ से मैं जो आपको बता रहा था कि ये इतना, इस हद तक, यहाँ तक ये सब नीचे ही आ रहा होता है। बस इसके बाद अब हल्का सा उठता है ये, और अब ये पार्ट शीन के दायरे वाला, ये हो गया बच्चों हमारा शीन का, शीन की कशिश। ये देख लीजिए, इसी तरीके से है बच्चों। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ये वाले पार्ट की, कि ये लचक आए, और ये लचक छोटी ना हो, बड़ी हो, इसी जितनी हो, इसी साइज में। और फिर ये यहाँ पे लाके ये मुसलसल ये नीचे उतर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नीचे उतर रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। इसके स्लोप को आपको अपने माइंड में कैप्चर करना होगा। ये बच्चों बन गया हमारा शीन कंप्लीट। समझ रहे हैं ना बच्चों?
और बताइए आप लोग, और किसी हरूफ में कोई दिक्कत हो? बच्चों याद रखिएगा एक बात और, कि आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बेधड़क बता रहा हूं, बट कलम मेरे हाथ में इस वक्त, लिख मैं रहा हूं, मश्क मेरी हो रही है, परफेक्ट भी मैं ही बनूंगा। ये मेरे हाथ से अच्छे निकलने से आपको कैलीग्राफी हरगिज भी नहीं आ सकती, तब तक के जब तक कि आप खुद अपने हाथ से कलम उठाकर कागज काले ना करें। कागज काले करने का मतलब ये होता है, और इससे भी आगे की चीजें होती हैं ये सब। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से मश्क होती है, सब नाप तोल कर करके कर करके कर करके। और जो बड़े असातिज़ा होते हैं वो ये कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ऐसे इतनी मेहनत से ऐसे जबरदस्त मश्क करते हैं कि देखकर आंखें ये एक टक वहीं पर टिक जाती हैं, बिल्कुल ऐसी जबरदस्त मश्क होती है उनकी, रैंडम मश्क भी। मैं कहना चाह रहा था कि मेरे परफेक्शन, वो मेरे लिखने से मेरा हाथ परफेक्ट होगा, मेरा खत संवरेगा। आपको अगर अपना खत संवारना है तो अपने हाथ से कागज काले करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। ये मैं रैंडम मश्क ही कर रहा था जो अभी आपको पेज दिखाया। इसी तरीके से खूब खूब लिखना होता है। ठीक है बच्चों, बताइए अब आप। यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक तकरीबन 5 से 5.5 नुक्ते इस दरमियान में। ठीक है, और कोई सवाल? जी बच्चों, और बताइए। तो बैठा ना जी। अब जैसे देखिए, फर्ज कीजिए कि ये स्वाद है ना, ये दायरा दायरा स्वाद का है, इसके ऊपर मुझे तौ को बिठाना है। इसी उस पर मैं सही एंगल, सही डायरेक्शन में फोल्ड करता हुआ, और बस यहाँ पे कत रखा। समझ में आया आपको? एक नुक्ता फकत, और अलिफ यहाँ से ये, और पतला। देखा? जी, और पूछिए सवाल। तो का सवाल किसका था? चलिए, किसी का नहीं था। सर, हम कलम को हाथ से बारीक कर सकते हैं? सारा कलम को मैंने सही करने का तरीका बताया था आपको, क्लास में ही मैंने शायद बताया था कि किस तरीके से उसको कलम तराश से ये वाली साइड को तराशा जाता है, जब पतली रह जाए इसके मानिंद। ये देखिए कितनी पतली है। फिर हमें
यहाँ से हल्का सा तराशना होता है, यहाँ से हल्का सा तराश के पतला करना होता है एतदाल के साथ। ये नहीं कि भाई कहीं पे ज्यादा पतली हो गई फिर वो फिर मोटी हो रही है, नहीं, आहिस्ता 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 ऐसे एतदाल के साथ ये इसको पतला करना होता है इस टिप को। जब आपको लगे वो 2 mm के करीब हो गई है अगला हिस्सा, तो इस तरीके से यूं रख कर और ब्लेड रखकर लकड़ी के किसी चीज पर रख के और आप उसको दबा दें एहतियात के साथ, ताकि वो कत लग जाए। कत सही एंगल पर लगना चाहिए, ये एंगल आपको दिख रहा होगा, इस एंगल पर कत लगना चाहिए। और कोई सवाल पूछ सकते हैं तो पूछिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मुदस्सिर साहब आपको कोई दिक्कत नहीं? फा का सर। जी ठीक। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब भी आप लोगों का सही बन नहीं रहा होगा। एंगल ऑफ स्टैंडिंग, एंगल ऑफ मूविंग, सब चीजें इसमें सही होनी चाहिए। ध्यान से देखिए। कत रखा 90 डिग्री पे, हल्का सा ऊपर गए, बाई तरफ गए, एग्जैक्टली 180 डिग्री पे जा रहे हैं हम, फिर हल्का सा आखिर में हमने ऊपर उठा लिया और छोड़ दिया। ये स्ट्रोक देख लिया, ये एक स्ट्रोक है बच्चों। यहाँ पर रखा, ऊपर गए, जब हमें लगे कि आधा कत हो गया, आधा कत, फिर इस तरीके से यूं घुमाएंगे और इसको यूं फोल्ड करते हुए ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा कवर करने की जरूरत है, ये देखिए मैंने ये नोक से कवर कर दिया। ये है हमारा फा का सर, वाव का सर, काफ का सर। अंदर की आंख की चौड़ाई 1 कत की है, आंख की हाइट, ऊंचाई आधा कत की है। समझ रहे हैं बच्चों? यहाँ पे गोल छोटा दायरा बनेगा, यहाँ बड़ा बनेगा थोड़ा। ये 2 नुक्ते इधर आ गए, और 2 नुक्ते इधर आ गए। थोड़ा सा ये यहाँ तक आएगा बस। ठीक है बच्चों, ये है फा का सर। मुदस्सिर साहब समझ में आया? यकीनन बाकी बच्चों को भी इसमें दिक्कत होगी, पूछने से झिझक रहे हैं बच्चों, पूछने से भी मत झिझकिए और लिखने से भी मत झिझकिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और बताइए, दाल बच्चों सही से बन रही है आपकी? ये दाल की पहली लचक। जी ये देखिए, ये पहला पार्ट हुआ।
अब ये दूसरा, ये कत रखा मैंने और ये दाल का परचम आ गया। ये इस एंगल पे है कि इसको टच करता हुआ निकले। यहाँ से यहाँ तक के ये 4 नुक्ते हैं। ये वाला पार्ट ये कहाँ तक उठाया जाएगा? इसकी सीध तक। समझ में आया बच्चों? इसके नीचे 2 नुक्ते। चलिए, उम्मीद है बच्चों आप लोगों के समझ में आया होगा। आज की क्लास से नफा पहुंचा होगा। जहां तक हो सका मैंने आप लोगों के सवालात हल करने की कोशिश की है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप लोगों को मेहनत करनी है, रोजाना सबक भेजना है, मश्क करनी है और सबक लिखना है। रोजाना कोशिश कीजिए मश्क करने के बाद एक मर्तबा सबक निकाल लें, यानी कि सबक लिख लें जरूर। ठीक, ये वाला पार्ट सीधा होता है, ये वाला लचकदार होता है। बच्चों कोई सवाल तो नहीं? क्लास खत्म करने से पहले किसी का कोई सवाल तो नहीं? चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रोजाना मश्क भेजेंगे मुदस्सिर साहब, जैसे बाकी लोगों ने भी वादा किया है, और मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे और एक अच्छे कैलीग्राफर बनने की दौड़ में आप आगे निकलने की कोशिश करेंगे। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि